नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। समय हो चुका है देश दुनिया की फटाफट बड़े बड़े को जाने का। पहली बड़ी में बात करेंगे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पवन खेड़ा गिरफ्तार। वहीं जानेंगे 15 घंटे मौत के बाद नासिर और जुनैद को घुमाते रहे हैं गौरक्षक। राजस्थान पुलिस की जांच के बाद बड़ा खुलासा। वहीं जानेंगे सेब को बनाया हाथ गोला, पानी की बोतल को बनाए हैं मिसाइल। एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मचा बवाल। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे गौतम अडानी को लगा कैसे एक और बड़ा झटका। 25वें नंबर पे थे, वो भी बाहर हो चुके हैं, अमीरों की लिस्ट थे। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे चाहे 100 मोदी आए और शाह आए, सन 2024 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। रहा मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। सब जानेंगे कि क्या विस्तार से। वहीं आपको बताएंगे कि भांग के नशे में नहीं लिखती हूँ गीत, पुलिस का नोटिस मिलने पर आया यूपी में काबा। नेहा सिंह राठौड़ का बड़ा रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे जामा मस्जिद पर हो सकता है एक बड़ा हमला, बड़ी खबर मिली है। जी हाँ दोस्तों, बात होगी लास्ट के बुलेटिन में। सत्य सिंघा ने बोले तेजस्वी क्यों नहीं बन सकते हैं सीएम, उनमें सारी खूबियां हैं मुख्यमंत्री बनने। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बता दें पहली सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पवन खेड़ा अरेस्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें सामान चेकिंग से उन्हें उतारा गया और फिर असम पुलिस का रहा बड़ा एक्शन। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में जाने के लिए विमान में बैठे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया। एयरपोर्ट पुलिस ने पवन खेड़ा को टेक ऑफ से ठीक पहले विमान से उतारा, फिर जरूरी कार्रवाई के बाद असम पुलिस के हवाले कर दिया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस बीच पवन खेड़ा ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, मुझे कहा गया मैं अपना सामान दिखाऊं। मैंने कहा कि मेरे हाथ में हैंडबैग के अलावा कुछ भी नहीं है, और जब मैं एयरक्राफ्ट से नीचे आया तो मुझे कहा गया कि आप उड़ नहीं सकते, और फिर मुझे रोक दिया गया और फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बता दें इसी के साथ पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दोपहर 3 बजे तक हो सकती है सुनवाई। वहीं बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दूसरी, 15 घंटे तक नासिर और जुनैद को घुमाते रहे हैं गौरक्षक। राजस्थान पुलिस की जांच में यह बड़ा खुलासा आया। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक नया मोड़ आ चुका है केस में। बता दें हरियाणा में एक कार में 2 मुस्लिम पुरुषों के जले हुए 100 मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा के भिवानी जिले के महिंद्रा विलोरो एसयूवी में नासिर और जुनैद के जले हुए 100 मिले थे। परिवार की शिकायत के बाद आपको बता दें जुनैद और नासिर को लेकर एक भड़कंप मचा हुआ था, और इसी के बीच राजस्थान पुलिस की जांच में यह बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें राजस्थान पुलिस के जांचकर्ताओं ने कहा कि कम से कम 2 गौरक्षक समूह 15 फरवरी को 15 घंटे से अधिक समय तक घायल जुनैद और नासिर के साथ पूरे हरियाणा में घूमते रहे। इसके बाद अगली सुबह उनके 100 को जला हुआ पाया गया। गौरतलब है कि जुनैद और नासिर 15 फरवरी सन 2023 को राजस्थान के भरतपुर में लापता हो गए, और उनके जले हुए 100 अगले दिन हरियाणा के भिवानी जिले में मिले थे। वहीं बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तीसरी, बता दें सेब को बनाया है हाथ गोला, पानी को बनाए हैं मिसाइल। एमसीडी चुनाव में लड़े हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बता दें दिल्ली नगर निगम चुनाव यानी एमसीडी में जो कुछ हुआ उसे दिल्ली कहीं ना कहीं शर्मसार जरूर हुए होंगे। 3 बैठक असफल होने के बाद चौथी बैठक में हुआ था दिल्ली मेयर का चुनाव, और उसके बाद जो हुआ उससे दिल्ली का चेहरा नीचे हो गया। बता दें एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव अभी भी फंसा हुआ है। बुधवार को एमसीडी के बैठक शुरू हुई थी और दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर भी मिल गया, लेकिन इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने चुनाव को लेकर बवाल मचा दिया, और फिर एमसीडी के सदन के अंदर हुआ जो उसे दिल्ली का सिर झुक गया है। हाथापाई से लेकर बोतल फेंक मार तक की घटना सामने आई। वहीं बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका। अमीर की लिस्ट से 25वें नंबर से भी हो गए हैं बाहर। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट है। बता दें हिडब्बा रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी को झटके पे झटके लग रहे हैं। पिछले 1 महीने में ही उनके हाथ से कई बड़ी डील निकल चुकी है। अडानी ग्रुप के शेयर में लगातार गिरावट हो रही है। अब गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका लग गया है। अडानी अरबपतियों की लिस्ट से 25वें स्थान पर जो आए थे, अब वहां से भी बाहर हो चुके हैं। एक और बड़ी डील
उनके हाथ से निकल चुकी है। बता दें 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी हुई थी और इस रिपोर्ट ने गौतम अडानी की लंका लगा दी। गौतम अडानी जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब ब्लूम मिलेनियर इंडेक्स की रिपोर्ट आने के बाद उनका स्थान 29वें स्थान पर बताया जाता है। बता दें इस समय उनको 42.7 बिलियन डॉलर की ही संपत्ति बची हुई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चाहे 100 मोदी आए और चाहे शाह, सन 2024 में आएगी कांग्रेस की अगुवाई, गठबंधन की सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे का रहा बड़ा दावा। बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया है बड़ा दावा। कहा आने वाले आम चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में आएगी और मौजूदा भाजपा सरकार हट जाएगी। बता दें नागालैंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 100 मोदी और शाह आ जाएं तो भी सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि सन 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष भाजपा सरकार उखाड़ फेंकेंगे। बता दें उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस की वापसी नहीं हुई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यार आप बड़ा दावा खागड़े का। जी हाँ दोस्तों, बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भांग के नशे में नहीं लिखती हूँ, पुलिस के नोटिस पर आया है यूपी में काबा गाना वाली निहर राठौड़ का बड़ा बयान। ज्यादा तो बता दें लोक गायिका निहर सिंह राठौड़ इस वक्त कानपुर अग्निकांड पर अपने एक गीत को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने यूपी में काबा का दूसरा पार्ट गाया जिसके बाद वह कानूनी पचड़े में फंस गई। उन्होंने अपने गीत में कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के दौरान आग में जलकर मर गई मां बेटी का भी जिक्र कर दिया और उसके बाद यूपी सरकार पर कटाक्ष किया था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस ने एक नोटिस दिया और उसके बाद फिर नेहा का एक बड़ा रिएक्शन रहा। कहा उन्होंने हम भांग खाकर कोई भी गीत नहीं लिखते हैं। वही बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की मिली है कॉल, मची है अफरा तफरी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से सबसे बड़ी अपडेट है, दिल्ली में बुधवार को जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में या एक शख्स ने कॉल कर कहा कि मस्जिद में बम है। पुलिस कंट्रोल रूम में आई कॉल के बाद आफन फाफन में स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड, फायर व आपदा प्रबंध सहित तमाम अन्य संबंधी एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंच गई और मस्जिद को खाली करा दिया। जांच पड़ताल शुरू हो गई। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चली जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इस कॉल को हॉक्स करार दिया है और फिलहाल जामा मस्जिद थाना में पुलिस हॉक्स कॉल करने वाले शख्स की तलाश में जुट गई है। पुलिस की जानकारी के अनुसार दोपहर करीब वही 1:30 बजे तक कॉल आया था। जी हाँ दोस्तों, बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर लगाने की बड़ी राजनीति की आलोचना हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संपत्ति पर लगने वाले भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया दी है। वहीं वरिष्ठ नेता उपराज्यपाल प्रशासन पर निशाना साधते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया है, जनविरोध तथा अलोकतांत्रिक करार दिया है। बता दें अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक संपत्ति कर लागू करने का फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों को गरीब में गर्त में ढकेलने के समान रहेगा। भाजपा पर यह बड़ा एजेंडा का हिस्सा बता दिया है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा इसका मुख्य लक्ष्य जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना गरीब बना देना कि वह किसी और चीज की मांग ना कर सके। वहीं बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, खालिस्तानी आतंकी का एक और झटका। खालिस्तानी आतंकी लक्की समेत 6 अरेस्ट, 8 राज्यों में गैंगस्टर पर एनआईए का बड़ा एक्शन। जी हाँ तो बता दें 8 राज्यों में 76 स्थानों पर एनआईए के राष्ट्रव्यापी छापेमारी में आतंकी और गैंगस्टर के नेटवर्क पर बड़ी चोट पहुंच गई है। खालिस्तानी समर्थक लक्की खोकर उर्फ डेनिस समेत लाइसेंस बिरनोई गैंग के गैंगस्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं लक्की खोकर को गिरफ्तार कर कनाडा का कुख्यात आतंकी माना जाता था। वहीं बता दें डॉलर करीब सहयोगी एनआई ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली और एनसीआर, महाराष्ट्र और एमपी में मारे गए थे और अन्य लोग गैंगस्टर में जगनू भगवानपुरिया और गोल्डी बराडा भी सहयोगी रहे थे। वहीं बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इस वक्त के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के करीब पहुंची है ईडी की पूछताछ। अब पीए को भेजा है सामान के लिए। बता दें दिल्ली के कथित शराब घोटाले में प्रवर्तक निर्देशालय यानी ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए से पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। बता दें ईडी ने यह समन ऐसे समय पर भेजा है जब सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दूसरी बार नोटिस भेजकर 26 फरवरी को पेश होने
के लिए करार दिया। वही बता दे सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, नीतीश उद्धव ठाकरे बिगाड़ेंगे बीजेपी और विपक्ष का नंबर गेम, समझिए सन 2024 का नफा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट है। बता दें इसी साल कर्नाटक के बाद हिंदी पट्टी वाले राज्यों मतलब राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसके बाद सन 2024 का महारण अभी बाकी है। और बता दें इस साल इन राज्यों में होने वाले चुनाव भाजपा के साथ ही विपक्ष के लिए भी काफी अहम रहेगा। यह भाजपा के सन 2019 में 86 सीट पर जीत हासिल की थी। इन सब से पहले सन 2024 के रण दिलचस्प लड़ाई बिहार और महाराष्ट्र में होने वाली है। कारण है उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार। सन 2019 में भाजपा ने इन दोनों राज्यों में ठाकरे और नीतीश के महागठबंधन चुनाव से लड़े थे। बता दें दिल्ली में तथक के लिए भाजपा और विपक्ष दोनों के लिए राज्य काफी अहम रहेंगे। वहीं बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, शत्रु सिंघा बोले हैं तेजस्वी क्यों नहीं बन सकते हैं सीएम, उनमें मुख्यमंत्री के सभी गुण हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बिहार के सीएम बनने को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। एक और जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, इसी बीच अभिनेता शत्रु सिंघा का बड़ा बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्यों नहीं बन सकते, उनमें सारे गुण हैं। ऐसा रहा शत्रु सिंघा का बड़ा बयान। दरअसल अभी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।